एक तरफ ईरान का ऑपरेशन नस्र 2 शुरू हो चुका है और कुवैत, बहरीन, जॉर्डन अलग अलग देशों पर मिसाइल स्ट्राइक हो गई है। दूसरी ओर अमेरिका को मिडिल ईस्ट के देशों ने खदेड़ना भी शुरू कर दिया है। इराक ने अमेरिका से अपने मिलिट्री बेस खाली करने को कह दिया है, जिसके बाद अमेरिका सेना की वापसी इराक से शुरू हो चुकी है। 23 साल के बाद अमेरिका इराक से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करने जा रहा है। अमेरिका 30 सितंबर तक इराक से अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस बुला लेगा। ये फैसला 2003 में सद्दाम हुसैन के शासन को हटाने के लिए शुरू हुए अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन के 23 साल बाद लिया गया है। 23 साल बाद इराक को अब अमेरिका खाली करेगा। वॉशिंगटन में इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमें इराक में सैन्य मौजूदगी की जरूरत नहीं है। यह भी कहा कि अमेरिका का फोकस अब इराक के साथ आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर तक अमेरिका के सैनिक इराक से बाहर होंगे, लेकिन अमेरिका की कंपनियां इराक में काम करती रहेंगी। पेंटागन ने बताया कि ये कदम जो उठाया गया है वो 2024 में हुए अमेरिका इराक समझौते के तहत उठाया जा रहा है, जिसके मुताबिक ISIS के खिलाफ अमेरिका का सैन्य मिशन खत्म किया जाना है। समझौते के समय इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जिनको अब वापस बुलाया जाएगा। दोस्तों, 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ये अटैक इस दावे के आधार पर किया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार हैं। 2007 इस वक्त संघर्ष अपने चरम पर था और तब इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई थी। फिर साल आया 2011। ओबामा के कार्यकाल में एक समझौते के बाद अधिकतर लड़ाकू टुकड़ियां अमेरिका में वापस बुला ली गई। 2014 में ISIS ने इराक सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अमेरिका की सेना फिर से इराक में लौट आई और एक्टिव हो गई। 2021 में ISIS का इलाकों पर कब्जा खत्म हो गया। फिर भी ट्रेनिंग के लिए करीब 2,500 अमेरिकी सैनिक इराक में बने रहे। इसके बाद आया साल 2024। वापसी की संधि तक इराक में अमेरिका के सैनिक तैनात रहे और अब 23 साल जब हो चुके हैं इन सबको, तो 23 सालों के बाद इराक को अमेरिका खाली करने वाला है। ईरान इराक का पड़ोसी देश है। कई बार आरोप लगते आए हैं कि ईरान में प्रदर्शन भड़काने और ईरान में हिंसा भड़काने में अमेरिका इराक के जरिए ईरान में हथियार भेजता है, पैसे भेजता है। लेकिन अब इराक से अमेरिका की वापसी शुरू हो गई है, जो कि ईरान की बड़ी जीत भी मानी जाएगी। इराक के इरबिल और हरीर एयरबेस, ये 2 एयरबेस हैं जो कि अमेरिका के हैं, जो कि इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स कहा जाता है कि मौजूद भी हैं। बाकी बगदाद में US एम्बेसी के आसपास भी छोटी मौजूदगी है, लेकिन अब इनकी वापसी शुरू हो गई है और 30 सितंबर तक अमेरिका को पूरा इराक खाली करना होगा, अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। अल असाद एयरबेस जनवरी में ही अमेरिका ने इराकी सेना को सौंप दिया था और अमेरिका के सैनिक वहां से निकल चुके थे और अब बाकी जगह से भी निकलने की तैयारी है। जितने भी सैनिक वहां के पर अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं जो मौजूद हैं, वो भी इराक को खाली करेंगे। खैर, ताज़ा अपडेट्स भी आपको बता चलते हैं, क्योंकि गल्फ से और भी जो खबरें हैं वो आ चुकी हैं। HFI का कहना है कि UAE में फुजैरा पोर्ट जो है, बड़ा पोर्ट, वहां पर 2 VLCC पर IRGC के मिसाइल हमले के बाद जो सेवाएं हैं, जो व्यापार है, वो ठप हो चुका है। असल में 13 से 14 जुलाई के बीच में ईरान के IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 2 UAE संयुक्त अरब अमीरात के टैंकर्स पर, जो कि मोम्बासा और अल भैया था, उस पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो मुख्य समुद्री रास्ता है, उसके पास हुआ, ओमान के सागर में हुआ। फुजैरा पोर्ट पर सीधा हमला नहीं था, लेकिन इसके बाद फुजैरा पोर्ट पर व्यापार ठप सा हो गया है। द हॉर्मुज लेटर ने इसको लेकर के खबर छापी और लिखा कि 2 अमेरिकी विमान वाहक पोतों और भारी हवाई सुरक्षा के बावजूद अमेरिका खाड़ी के सबसे बड़े तेल बाईपास को खुला नहीं रख सका। फुजैरा बंदरगाह पर परिचालन लगभग ठप हो गया है, जिससे बाजार से लगभग 60 लाख बैरल तेल प्रतिदिन की आपूर्ति कम हो गई है, जैसा कि HFI रिसर्च ने बताया है। HFI का कहना है कि IRGC द्वारा 2 समुद्री यातायात क्रेन VLCC जो टैंकर्स थे, उन पर हमला हुआ, निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसके बाद से ये फुजैरा बंदरगाह पोर्ट लगभग निष्क्रिय हो गया है। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों से भी पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल 1 दर्जन से भी कम जहाज गुजरे हैं, जबकि नॉर्मली यहाँ पर 130 से ज़्यादा जो जहाज हैं वो गुजरते हैं और सभी जहाज़ों ने ईरान की यातायात योजना का उपयोग किया है। किसी ने भी ओमान के जल क्षेत्र से होकर गुजरने वाले अमेरिका के समर्थित दक्षिणी मार्ग का उपयोग नहीं किया, यानी कि साउथर्न कॉरिडोर से भी वो जहाज नहीं निकले हैं जो अभी निकल रहे हैं, जो कि जिनकी गिनती अब 1 दर्जन से भी कम है।
तो गल्फ में अब ईरान का दबदबा बनना शुरू हो चुका है। गल्फ के देशों को कई बार ईरान की ओर से वार्निंग दी गई है कि आप अमेरिका का बहिष्कार करिए, आप अमेरिका का सपोर्ट मत करिए अगर आप चाहते हैं कि आपके देश पर हमला ना हो, क्योंकि आपके देशों का बेस का इस्तेमाल करके, आपके देश की जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। और अब इराक से अमेरिका की सेना की वापसी पूरी तरीके से होने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।